बाराबंकी में एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को के पूरा न होने पर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और वहीं मांगे पूरी न होने पर आक्रोशित एम्बुलेंस कर्मी और चालक चक्का जाम कर रहे हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि सड़क किनारे भारी संख्या में एम्बुलेंस खड़ी कर चालक और कर्मी जोरदार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करने जैसे अपनी कई अन्य मांगों के पूरा न होने पर समस्त एम्बुलेंस कर्मी और चालक आक्रोशित है, जिसके चलते एम्बुलेंस सेवाएं ठप हैं और एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना दे रखा है। हमारा मामला ये है कि हमारे कुछ कर्मचारी भाई हैं जिनको मतलब कंपनी बदलने की वजह से निकाला जा रहा है, तो उनको समायोजित करने का मेन मुद्दा था। उसके बाद हमें ठेका प्रथा से मुक्ति चाहिए, हमें एनएचएम के तहत रखा जाए, हमें ठेका प्रथा पसंद नहीं है। और उसके बाद फिर हमारी वेतन बढ़ोतरी, कई सारी मेन मांगे हैं। और उसके बाद जो हमारे कोरोना ड्यूटी करते वक्त कोरोना पॉजिटिव होकर या गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी 50 लाख की जो बीमा राशि देने के लिए सरकार ने बोला था वो दी जाए। उसके बाद हमारी नौकरी को सिक्योर किया जाए, जिससे हमें कोई भी कंपनी हमें बाहर का रास्ता ना दिखा सके। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमले से हड़कंप मच गया है और वहीं बताया गया कि कुछ लोगों ने केयरटेकर नौशाद को पहले चाकू मारा और फिर उसकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। नौशाद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं आपको पूरा मामला बता दें कि मामला जमीनी विवाद और वकील मुकेश शर्मा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। वकील मुकेश शर्मा की हत्या के बाद उसकी बेटियां उनकी जमीन की देखरेख करती थी, जिसके लिए उन्होंने एक केयरटेकर नौशाद को रखा हुआ है। लड़कियों की माने तो आज वो अपनी जमीन की देखरेख के लिए कमालपुर गांव गई थी, जहां दूसरी पार्टी के लोगों ने उसके केयरटेकर नौशाद पर जानलेवा हमला कर दिया और नौशाद को पहले चाकू मारा गया, जिसके बाद जब उसकी मौत नहीं हुई, घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। और लड़कियों ने आरोप लगाया कि लगातार उन पर हमले भी हो रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी सूचना उन्हें समय समय पर पुलिस को दी गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। वकील हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन बाद में इनकी जमानत हो गई, जिसके बाद अभी भी जमीनी विवाद के चलते उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वहीं गंभीर रूप से घायल नौशाद अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। थाना मेडिकल क्षेत्र का गांव कमालपुर है। वहां पे आज एक तहरीर आई है कि एक व्यक्ति कुछ खेत में ट्रैक्टर निकालने के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ और साथ में कुछ पुरानी रंजिश भी थी। इसको लेकर के कुछ लोगों ने चाकू मारा, पिस्टल से गोली चलाने का भी आरोप उसमें लगाया गया। तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई 717 के आधार पर की जाएगी। मेरठ में उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि ने बढ़ते अपराध और लूट की घटनाओं पर अंकुश के लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। और आपको बता दें कि जनपद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रहे हैं, जिस पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम दिख रही है। आए दिन व्यापारियों से हो रही लूट, चैन स्नैचिंग और तमाम प्रकार की कई वारदात हो चुकी हैं, जिस पर मेरठ पुलिस की अगर बात करें तो अपराधियों को पकड़ने में कोई भी तत्परता नहीं दिखती नजर आई, जिस पर सभी गतिविधियों को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापार नदी मंडल बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता नजर आया और तमाम व्यापारियों के साथ एकत्रित होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जिस पर उन्होंने बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर हाल ही में हुई सभी वारदातों का खुलासा करने की बात कही है। और वहीं इस वक्त शहर का व्यापारी डर और भय के साए में जी रहा है, जिस पर मेरठ पुलिस को बदमाशों पर कहर बनकर टूटना पड़ेगा। अगर आए दिन किसी न किसी वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला लगातार जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मेरठ की कानून व्यवस्था पर देश का हर नागरिक सवालिया निशाना खड़ा करेगा। और ऐसे में अपराधी अपराध करने से नहीं झुकेंगे और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में तत्परता नहीं दिखाएगी तो पुलिस को अपराधियों की बढ़ती गतिविधियों को हर हाल में रोकना पड़ेगा। मेरठ में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं
उनका संज्ञान यहाँ के मेरठ के कप्तान साहब को दिलाने के लिए आज यहाँ के पदाधिकारी सदस्य उनके पास मिलने के लिए आए थे। उनके संज्ञान में लाया गया कि जब से वे यहाँ पर मेरठ में अपनी छवि को लेकर के आए हैं कि साफ छवि है, ईमानदार कप्तान है, उस छवि को, उस ईमानदारी की छवि को चुनौती देने का काम यहाँ के चोर, यहाँ के अपराधी, यहाँ के थानाध्यक्ष कर रहे हैं, ऐसी हमारी संस्था का मानना है। हमने उनसे कहा कि जल्द से जल्द चोरों को और अपराधियों को सलाखों के पीछे करें और जो थानाध्यक्ष इनके साथ आंख मिचौली खेलने का काम कर रहे हैं, जिनके थाना क्षेत्रों में ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, 2 घटनाएं भी होती हैं, तो उन्हें वहाँ से